नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो वो है मुख्तार अंसारी। जी हाँ, और मुख्तार अंसारी का खौफ उस वक्त देखने बनता था जब यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार थी। जी हाँ, उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में बंद होने के बावजूद भी अपने कई कारनामे करने से पीछे नहीं रहता था। और उसी दौरान जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने भी एक ऐसा ही कारनामा किया जब वो इलाज के बहाने जेल से बाहर निकला और सीधे डीजीपी ऑफिस पहुंच गया। और डीजीपी ऑफिस पहुंच के आईजी को उसने कई पुलिस वालों के नाम हाथ में सौंप दिए कि उनका ट्रांसफर किया जाए और किस तरीके से यूपी में अपनी खौफ बनाकर रखता था मुख्तार अंसारी। आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती बतौर सीएम पूरे लाव लश्कर के साथ चलती थी। मायावती के शासनकाल में मुख्तार अंसारी सत्ता के संरक्षित माननीय के रूप में लखनऊ की जेल में बंद थे। मुख्तार की पहचान उन रसूखदार माननीयों में थी जिसका सारा नेटवर्क पूरी उत्तर प्रदेश में संचालित होता था और इस नेटवर्क का कंट्रोल रूम लखनऊ जेल की बैरक थी। मुख्तार की सियासत का रसूख ये था कि लखनऊ से लेकर मऊ तक, पुलिस से लेकर आबकारी विभाग तक के ट्रांसफर मुख्तार अंसारी की लिखी एक सादी पर्ची पर हो जाते थे। लखनऊ में उन दिनों ऐसी ही हनक में दारुल शफा के टाइप सेंटरों पर सैकड़ों चिट्ठियां टाइप हो जाती थी। 2000 के बाद का ये वक्त मायावती के शासनकाल का दौर था। उन दिनों मुख्तार लखनऊ की जेल में था और बसपा के कोटे का विधायक भी था। जलवा ऐसा था कि ट्रायल के बीच जेल में बंद मुख्तार जेल से इलाज के बहाने लखनऊ के केजीएमयू के लिए निकले और पूरा लाव लश्कर एम्बुलेंस के साथ ले लिया। केजीएमयू पहुंचे मुख्तार को यूं तो नियम के मुताबिक जेल वापस जाना था, लेकिन काफिला लखनऊ के डीजीपी दफ्तर की ओर मुड़ गया। सैकड़ों समर्थकों और कुछ पुलिसकर्मियों को लिए गाड़ी डीजीपी ऑफिस के गेट पर रुकी। मुख्तार गाड़ी से नीचे उतरे और दोनों हाथ ऊपर कर अंगड़ाई ली, चारों ओर देखा और भीड़ के साथ अंदर प्रवेश कर गए। जी हाँ, मुख्तार भले जेल की कैद में थे, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा था कि गेट पर एसपी और डीआईजी रैंक के अफसर रिसीव करने उन्हें पहुंचे। डीजीपी के दफ्तर गेट पर किसी भी सुरक्षा कर्मी ने किसी भी तरह की रोक टोक या रजिस्टर में एंट्री तक की जहमत नहीं उठाई। आईजी अवस्थापना के केबिन में पहुंचे मुख्तार अंसारी ने पीछे हाथ बढ़ाया और 250 पुलिस कर्मियों की एक लिस्ट निकाली। मुस्कुराते आईजी साहब को लिस्ट पकड़ाए और फिर समर्थकों के साथ गेट की ओर चले। ऑफिस के दरवाजे पर छोड़ने आए आईजी हाथ में कागज लिए मुख्तार से बात करते रहे और फिर दुआ सलाम भी हुई। मुख्तार ने आखिर में कहा कि हो जाए ना। सत्ता पक्ष के अफसर ने हामी भी भर दी। स्थानीय अखबार के मुताबिक फोटोग्राफर ने इन सब की फोटो उतार ली थी। मुख्तार को इसका पता भी नहीं चला। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार उस रोज डीजीपी दफ्तर से दारुल शफा भी गए। जिस फोटोग्राफर ने फोटो खींची थी उसे मिलने भी बुलाया। मुख्तार ने सीधे सीधे कहा, फोटो मत छापिएगा, छाप देंगे तो क्या हो जाएगा, ना छापने से क्या बिगड़ जाएगा, आखिर जांच अफसरों को ही तो करनी होगी ना। मुख्तार के ऐसे निर्देश सभी के पास पहुंचे थे। सत्ता का रसूख और बाहुबल की हनक ऐसी थी कि अगले रोज किसी भी पत्रकार ने मुख्तार की वो फोटो अखबार में नहीं छापी। दारुल शफा की मुलाकात के बाद मुख्तार जेल लौट चुके थे। मुख्तार का यह रसूख एक लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश की सियासत में बरकरार रहा। रॉबिन हुड की छवि वाले मुख्तार अंसारी ने तमाम लोगों की मदद की, जिसमें तमाम पुलिस वाले भी शामिल थे। मुख्तार की छवि रॉबिन हुड की भी थी, लेकिन माफिया की भी। वर्षों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आज सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां या तो जमींदोज है या तो उन्हें जब्त कुर्क पाबंद किया जा चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद मुख्तार को पूर्वांचल के उन रसूखदार चेहरों में आज भी गिना जाता है जो सत्ता में वोटों के ध्रुवीकरण के कारक और कारण दोनों बन सकते हैं।
तो कुछ इस तरीके से मुख्तार अंसारी जेल में रहने के बावजूद भी अपनी रौब जमाते थे। उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार थी और उस समय जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने सीधे इलाज के बहाने जेल से निकलकर डीजीपी ऑफिस पहुंच गए और पूरे रौब के साथ आईजी के हाथों में 250 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर की लिस्ट थमा दी और आईजी भी कुछ नहीं कर सके। और साथ ही वहां जो पत्रकार थे उन्होंने मुख्तार अंसारी की फोटो तो खींची, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जेल से निकलकर रौब जमा रहे थे उन सभी की तस्वीरें पत्रकारों ने तो खींची, लेकिन मुख्तार अंसारी के डर की वजह से वो दूसरे दिन अखबारों में छाप नहीं सके। तो आप सोच सकते हैं कि कितना रौब जमाते थे, कितना खौफ था मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश में एक जमाने में। लेकिन आज योगी सरकार के जमाने में अभी भी मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और जेल में बंद होने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी के कई ठेकों पे, कई जमीनों पे योगी सरकार रेड डाल रही है और कई संपत्ति भी जब्त करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की 10.10 करोड़ बेनामी संपत्ति भी कुर्क की है। तो कुछ इस तरीके से आज भी मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बावजूद भी उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। भले ही पहले की तरह खौफ नहीं रहा लोगों में मुख्तार अंसारी का, लेकिन आज भी मुख्तार अंसारी यूपी के बाहुबलियों में सबसे ऊंचा नाम रखते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खास जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।